और फ्रेंड्स, इस मीटिंग को जो आगे लेकर के हमारे साथ में चलेंगे, आज के हमारे होस्ट, मैं उनके बारे में बता दूं, मुजफ्फरनगर से हैं, एक हाउसवाइफ हैं और इस बिजनेस को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीख करके कर रही हैं। तो दोस्तों, मेरी हेल्प कीजिए जोरदार तालियों से उनका वेलकम करने के लिए। आज की हमारी होस्ट बेबी शर्मा जी फ्रॉम मुजफ्फरनगर। वेलकम, वेलकम भाभी जी। सर, गुड मोदी केयर मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी लोग मुझसे काफी सीनियर हैं। आज मैं अपने आप को अगर यहाँ पे प्रेजेंट कर पा रही हूँ, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगी प्रीति मैम और विकास सर का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। फ्रेंड्स, मैं एक नॉर्मल हाउसवाइफ हूँ। घर संभालना, बच्चों को संभालना, ये मेरी हमेशा प्रायोरिटी रही है। मेरे पति एक फार्मा कंपनी में एरिया मैनेजर हैं। खर्च भी आसानी से चल रहे हैं, सैलरी भी अच्छी है। लेकिन जब मैं उनको टेंशन में देखती हूँ तो कभी कभी लगता है क्या फायदा ऐसी जॉब का, लेकिन हम लोग कर भी क्या सकते हैं। तो फ्रेंड्स, विकास सर ने हमें इस मोदी केयर के बारे में बताया और हमने इसको ज्वाइन किया और तब से हम धीरे धीरे इस बिजनेस को बढ़ा रहे हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, आज कमांडो ट्रेनिंग का 16वां दिन है और पिछले 15 दिनों में हमने बहुत कुछ सीखा है और नई ऊर्जा मिली है। हम अपनी नॉलेज को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। फ्रेंड्स, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे आज ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जो कि हमारे लिए इतने ही जरूरी हैं, जैसे कि हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स। तो फ्रेंड्स, इसी क्रम में इसे प्रेजेंट करने के लिए आज हमारे बीच जो पर्सनैलिटी है वो बहुत एनर्जी से भरपूर, ज्ञान के भंडार, बिल्कुल मधुर भाषी, जिन्होंने इस बिजनेस को बहुत तेजी से बढ़ाया और अपनी जिंदगी को बदला और धीरे धीरे सब लोगों की जिंदगी को बदल रहे हैं। और कोई नहीं, वन एंड ओनली विकास सर। प्लीज जोरदार क्लैपिंग के साथ स्वागत कीजिए विकास सर, प्लीज एंड ओवर टू यू। थैंक यू सो मच भाभी जी, थैंक यू सो मच। और बहुत ही जबरदस्त पर्सनालिटी में इम्प्रूवमेंट आता है, मैं देख रहा हूँ। और बहुत ही अच्छा बोला आपने। और आपने एक चीज शुरुआत में बोली थी, मैं एक नॉर्मल सी हाउसवाइफ भाभी कभी भी नॉर्मल नहीं हो सकती, क्योंकि हाउसवाइफ की जिम्मेदारी में बहुत सारे काम होते हैं और जितने बड़े बड़े काम एक हाउसवाइफ कर सकती हैं और कोई नहीं कर सकता, मुझे ऐसा लगता है। तो बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच इतने अच्छी तरह से वेलकम करने के लिए। और फ्रेंड्स, जैसे कि अभी भाभी जी ने बताया कि हम लोग आज एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, हम सभी लोग जानते हैं कि हम लोग चारों तरफ से आज की डेट में रेडिएशन से घिरे हुए हैं। हम अगर चाहें या ना चाहें, ये रेडिएशन के संपर्क में हमको आना ही होता है। आज की डेट में फोन्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट हो गए हमारी लाइफ के लिए, बहुत ही नेसेसिटी इनकी है हमारी जिंदगी में। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसे गैजेट्स हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं, वो भी सब रेडिएशन एमिट करते हैं। साथ साथ जो हमारे वायरिंग होती है हमारे यहाँ पे, इलेक्ट्रिक वायरिंग, उससे भी रेडिएशन निकलते हैं। हम लैपटॉप्स यूज करते हैं, ओवन यूज करते हैं, जो स्मार्ट टीवी आगे यूज करते हैं, और हर जगह से रेडिएशन निकल रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और आज हम लोग बताएं, अगर पहले गांव में हेल्थ सभी की अच्छी रहा करती थी, लेकिन आज की डेट में अगर देखें, गांव में भी टेलीफोन का प्रचार प्रसार इतना ज्यादा हो गया है, हर एक के पास में फोन रहता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी है वहां पर भी, गांव में बड़े बड़े जो सप्लाई होती है, पावर सप्लाई एक शहर से दूसरे शहर में, वो हाई टेंशन लाइंस भी रहती हैं। और सबसे बड़ी बात, हर शहर में जाने कितने टावर लगे हुए हैं, वहां से भी रेडिएशन निकलता है। तो हम अपने आप को इन चीजों से दूर नहीं रख सकते फ्रेंड्स। तो क्या करें, इसी के साथ हमको जिंदगी बितानी पड़ेगी। अभी तक ऐसा कोई मौका नहीं था फ्रेंड्स
आज हमारे पास में मौका है, मोदी केयर ने हमको उपलब्ध कराया है एनवायरोनिक्स कंपनी की तरफ से मिल करके एनवायरो चिप, एनवायरो ग्लोब, जो हमको इस तरह के रेडिएशन से बचाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। मैं कुछ नहीं बताने वाला हूं, क्यों? क्योंकि इसके जो एक्सपर्ट हैं आज हम लोग उन्हीं से जानेंगे। कानपुर के एक रहने वाले जगत नारायण सिंह जी हैं, जो कि जीबीडी हैं, जयपुर में रहकर के इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। उन्होंने एक सेशन किया था जिसमें उन्होंने इनवाइट किया था प्रणव पोद्दार जी को इनवाइट किया था, जो प्रणव पोद्दार जी एनवायरोनिक्स कंपनी के डायरेक्टर हैं, जो कंपनी इन चीजों को बनाती है। एनवायरोनिक्स कंपनी जो है फ्रेंड्स, वो इनके पिताजी ने स्टार्ट करी थी। बहुत सारी रिसर्च करने के बाद में, 20 साल की रिसर्च करने के बाद में उन्होंने ये सब चीजें क्रिएट करी, और आज मिस्टर प्रणव पोद्दार उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, एक हम लोग अभी यहाँ पर एक वीडियो प्ले करने वाले हैं, उस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। बहुत ही जबरदस्त आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, और कॉपी पेन जरूर रखिएगा अपने साथ में। कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको जरूर मिलेंगे जो आपको नोट करने की इच्छा होगी। तो फ्रेंड्स, हम लोग एक बार जोरदार क्लैपिंग के साथ में उस वीडियो का, उस प्रोग्राम का स्वागत करते हैं और देखते हैं कि यहाँ से हमारे लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग देखेंगे वीडियो को एक क्लैप के साथ में। दोस्तों, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। आज का इस सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज जो सेशन होने वाला है बहुत शानदार होने वाला है, और आज के सेशन में हम बहुत कुछ जानेंगे। जानने से पहले बस एक वर्ड जरा बोलना चाहेंगे कि मोदी केयर कितना सोच रही है अपने इंडिया के लोगों के लिए, देश के लिए, कि देश के लोग स्वस्थ रहें, और सबसे बड़ी बात है स्वस्थ के साथ साथ में पैसे वाले भी बने। तो कैसे हम अपने इस बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, तो आज का जो टॉपिक होने वाला है बहुत ही शानदार। बाहर सब कोरोना से परेशान हो रहे हैं और अंदर रेडिएशन, और 90% लोग रेडिएशन में घिरे हुए हैं देखा जाए तो, क्योंकि घर में है तो मोबाइल यूज कर रहे हैं, लैपटॉप यूज कर रहे हैं, वाईफाई यूज कर रहे हैं। अब अगर इसकी जो प्रॉब्लम होने वाली है, ये हम कैसे इसको रोक सकते हैं, कैसे जान सकते हैं, तो ये जानना बहुत जरूरी है। उसके पहले मैं पूरी टीम को, मोदी केयर की तरफ से सभी पूरी मोदी केयर फैमिली को मैं उनका स्वागत करना चाहूं, क्योंकि उन्होंने बहुत शानदार बिजनेस वॉल्यूम किया था लास्ट मंथ में, बहुत ही शानदार। अभी तक 2020 का सबसे अच्छा बिजनेस किया है, ड्यू टू आपका डेडिकेशन, प्रोडक्ट की लाइकिंग, और लोग इसकी वजह से लोगों का काम बहुत तेजी में बढ़ा है। तो आप लोगों ने बहुत शानदार काम किया है। अब हम ज्यादा समय न लेते हुए हम बुलाने चाहेंगे हमारे राजस्थान के एएसएम मिस्टर अमित कुमार जी को। मैं जोरदार तालियों स्वागत चाहूंगा अमित सर का। अमित सर, वेलकम है आपका इस सेशन में। मुझे बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि अभी आप उसमें स्मैक की मीटिंग में थे। समीर मोदी एडवाइजरी काउंसिलिंग की जो मीटिंग थी वो चल रही थी, और इस महीने के प्लान पे बात चल रही है, और कैसे बहुत बड़ा धमाका हमें इस महीने करना है। और धमाका इतना शानदार है, 30% की सेल ज्यादा की, यानी कि ओवर अगर हम मई मंथ देखें तो 30% हमारा एवरेज अगर हम देखें तो राजस्थान में हम लोगों ने सेल किया है। और इसमें काफी हद तक बहुत बड़ा रोल है। अगर हम बात करें तो रेडिएशन चिप का, और हमारे पास में एनवायरो ग्लोब का। तो जो एनवायरो चिप है और जो एनवायरो ग्लोब है, आज देखेंगे तो हर आदमी मोबाइल पे बहुत एक्टिव है, क्योंकि वो फिजिकली एक्टिव नहीं है लेकिन मोबाइल पे एक्टिव है। और मोबाइल के फायदे हैं तो नुकसान भी है। और हम लोगों ने सुना है कि अति किसी भी चीज की बहुत बुरी होती है। तो मोबाइल पे आज हम लोग बहुत अति कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 6 से 7 घंटे हम लोग मोबाइल पे लगे रहते हैं, क्योंकि एक मोबाइल की अगर हम देखें, एक जूम मीटिंग लगभग 1 से सवा घंटे की होती है। और बच्चे भी इवन आज देखिए, आज हमारे जो स्कूल के बच्चे हैं वो भी सारी एजुकेशन आज मोबाइल के ऊपर ले रहे हैं। लोगों के पास में अगर स्कूल की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट की टीम्स है, उनके पास में आप देखें तो गूगल का ड्यू है या जूम है, बहुत सारे ऐप है जो इसी पे काम करें। इवन बहुत सारे बिजनेसेस है जो इस पे काम करें। तो जब कभी चैलेंज आता है तो चैलेंज के साथ में अपॉर्चुनिटी भी आती है।
और ये अपॉर्चुनिटी है कि जो लोग आज 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे अगर हम देखें वो मोबाइल पे लगे हुए हैं, तो उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं हमारे जो एनवायरो चिप है और एनवायरो ग्लोब के लिए कहीं ना कहीं हमारे लिए वो प्रोस्पेक्ट का काम करते हैं। तो हम बहुत जल्दी उन लोगों के पास पहुंच सकते हैं और अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। और आज हमारे बीच में हमें बहुत प्राउडली मैं आप लोगों को अनाउंस करना चाहता हूं कि आज हमारे बीच में एक ऐसे व्यक्ति हैं, एक ऐसे शख्स है, एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने इस बिजनेस की शुरुआत की और इस कॉन्सेप्ट पे काम किया। देखिए, सोसाइटी के लिए सिर्फ बिजनेस बिल्ड करना या सोसाइटी की हेल्प करना अलग अलग रीजन से अलग अलग तरीके से बहुत बड़ा काम। और जो आज हमारे चीफ गेस्ट है, जो आज हमारे स्पीकर है, वो अपने आप में बहुत बड़ी शख्सियत है और वो सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं। पैसे से ज्यादा पैसा है उनका कि सोसाइटी को एक हेल्दी लाइफ देना। और धीरे धीरे लोग हेल्दी होंगे तो वेल्दी भी होंगे, क्योंकि हेल्थ पे अगर पैसा खर्च करेंगे तो वैसी वेल्दी नहीं रहेंगे। और ऑलमोस्ट अगर इंडियन की बात करें तो इंडियन जो है ऑलमोस्ट अबाउ 50 अपनी इनकम का 70% जो पैसा लगाता है वो हेल्थ पाने में लगाता है। और हेल्थ खोने के कई सारे रीजन है, जिसमें से रेडिएशन भी आज की डेट में एक बहुत बड़ा रीजन है। तो हम लोग बात कर रहे हैं आज, बात करेंगे रेडिएशन की, बात करेंगे एनवायरो चिप की, बात करेंगे मोदी केयर की। और हमारे बीच में जो शख्सियत है, मैं ज्यादा देर आपको दूर नहीं रखना चाहता, और वो जो शख्सियत है वो हमारे एनवायरो चिप के डायरेक्टर है, जो हमारी कंपनी है जिससे हम लोगों ने लिए हैं एनवायरो चिप और एनवायरो ग्लोब। और अभी तो फैमिली पैक भी आ गया है बहुत रीजनेबल रेट पे। तो सिनर्जी एनवायरोनिक्स लिमिटेड के ये डायरेक्टर हैं और लगभग 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस इनके बीच पास में इस फील्ड से रिलेटेड। और बहुत तेजी से ये लोगों के बीच में जा रहे हैं और मार्केट बहुत बड़ा होता जा रहा है। और लगभग अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 100% या 200% के आसपास की ग्रोथ है जो कि हम लोग इस मार्केट के अंदर देख रहे हैं। लोग अवेयरनेस है, और ये जो बिजनेस है वो अवेयरनेस का बिजनेस है। जितनी अवेयर हम करेंगे उतना बिजनेस बढ़ेगा। तो मैं चाहता हूं कि मैं और जगत जी मिलके जोरदार तालियों के साथ में, बहुत सारे विशेष के साथ में हम लोग बुलाना चाहेंगे हमारे आज के चीफ गेस्ट, चीफ स्पीकर मिस्टर प्रणव पोद्दार जी को। तो मैं चाहूंगा सभी लोग अपने चैट बॉक्स पे मिस्टर प्रणव पोद्दार जी को वेलकम करें। थैंक यू सो मच सर कि आपने हमें टाइम दिया और काफी काम करें। थैंक यू अमित, थैंक यू जगत जी। तो वेलकम सर, वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ये मेरा पहला आपको सुनने के लिए बहुत लोग बड़े एनर्जी के साथ बैठे हुए हैं और वो वेट कर रहे हैं, सर प्रणव सर आ रहे हैं, प्रणव सर आ रहे हैं। उन्हें विश्वास नहीं है, बिल्कुल प्रणव सर आ रहे हैं जी। आज सुनिए और सीखिए, और ये क्या चीज है, ये क्या साइंस है, ये समझिए इसको आप। बहुत बहुत स्वागत है सर आपकी। तो सबसे पहले ऑब्वियसली मोदी केयर टीम का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा जो आप ऑर्गेनाइज किया आज का सेशन। और अमित जी का मेरे पास फोन आया था 3 दिन पहले, एंड मैंने कहा कि सर एक आपका सेशन कराना है। मैंने कहा कि जी देखिए, मैं तो हमेशा ही तैयार रहता हूँ अपने परिवार में बीच में आने का और ट्रेनिंग करने का। तो ऑब्वियसली पिछले 4 महीनों से हम लाइव ट्रेनिंग तो नहीं कर पा रहे हैं। मेरी लास्ट ट्रेनिंग हुई थी फरवरी में, मैं अजमेर गया था, तो मैं मोदी केयर की ट्रेनिंग थी, वो मेरी पर्सनली लास्ट ट्रेनिंग थी लाइव इवेंट में। और ऑफ कोर्स पिछले ये लॉकडाउन पीरियड में हमारी टीम बहुत ट्रेनिंग करती है Zoom पे और इस पे, बट मेरा पहला ऑनलाइन ट्रेनिंग है। अमित जी का मेरे पास आया कि जी एक ऑनलाइन ट्रेनिंग करनी है। मैंने बोला हाँ जी, जिस दिन आप बोलोगे इसके लिए टाइम, क्योंकि मेरे लिए भी मैं अनुभव करना चाहता था कि ये हम लाइव ट्रेनिंग करते हैं, ऑडिटोरियम में करते हैं, यही चीज अगर हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कर रहे हैं तो इसका अनुभव मैं पर्सनली लेना चाहता था। मैंने कहा नहीं, जरूर करते हैं इसको। तो थैंक यू अमित जी, थैंक यू जगत। सर यूट्यूब पे भी जा रहा है सर, ये यूट्यूब पे भी लाइव लोग देख रहे हैं और जूम पे भी है। बिल्कुल। तो आइडिया यही कि ज्यादा से ज्यादा लोग देखें और सीखें, और मेरा तो यही इंटेंशन रहता है कि भाई मैं अगर लोगों को कुछ सिखा पाऊँ, मेरे माध्यम से कुछ लोग नया जान पाए, मेरी तो सक्सेस वहीं पे गिनी जाती है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं आज का सेशन। तो जगत जी, अमित जी, कितना टाइम है हमारे पास? सर ये आपके ऊपर टाइम है सर, जितना टाइम आपको चाहिए सर। अच्छा, तो ठीक है, इसको कोशिश करते हैं कि बस आपकी जो बात हमारी एनवायरो ग्लोब और चिप कैसे काम करती है, कैसे उनको बेनिफिट मिलेगा लोगों की, कि लोगों की सेहत अच्छी बने और उसके साथ साथ में उनको पैसा भी अच्छा मिल जाए। बिल्कुल, ग्रेट। तो शुरू करते हैं। तो शुरू करते हुए मैं ये पहले तो सबसे पहले जब भी मैं कोई सेशन शुरू करता भी हूँ, मेरा एक पर्सनल ये रहता है कि जो हमें सबको साथ में लाए हैं
एक व्यक्ति को हम धन्यवाद दें तो वो है ऑब्वियसली श्री समीर मोदी जी। यस सर, समीर मोदी जी का सबसे पहले तो हम धन्यवाद करें कि इट इज हिज विजन एंड हिज थिंग कि ये इन्वायरोचिप और इन्वायरोग्लोब आपके नेटवर्क में आना चाहिए। तो जब उनको मालूम हुआ था इन प्रोडक्ट्स के बारे में तो उनसे हमारी जब बात हुई थी, ये मैं करीब 4.5 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने बोला कि जी आपका बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और ये मोदी के नेटवर्क में होना चाहिए। तो हमने कहा कि ठीक है जी, जब आपका इतना कॉन्फिडेंस है तो जरूर करते हैं। तो वो ऑब्वियसली हम सबको उनका धन्यवाद करना चाहिए कि उनकी विजन थी कि ये ऐसा प्रोडक्ट मोदी के नेटवर्क में आए जो कि लोगों को रेडिएशन से बचाए और उनकी हेल्थ को सुरक्षित रखे। तो ऑब्वियसली मैं हमेशा हर दिन समीर मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ कि उनका ये विजन था। एंड ऑफ कोर्स अब जो हमारी राजस्थान की टीम है, जगत जी, आप, अमित जी, कि ये आपने आज का सेशन ऑर्गेनाइज किया और मुझे इनवाइट किया, सो थैंक यू वेरी मच। वेलकम सर, वेलकम सर। तो अब सच बताइए, जो भी लोग जूम पे हैं या यूट्यूब में हैं, पिछला जो 3 महीना गया है, मार्च का महीना, अप्रैल, मई और जून, हम सब लॉकडाउन में रहे। आज का सेशन आई थिंक मुझे बताया गया है कि ऑल ओवर इंडिया से अलग अलग टीम्स, अलग अलग लोग देख रहे होंगे। तो हर स्टेट में, हर सिटी में थोड़े अलग शायद रूल्स हैं आज के दिन, बट 3 महीने अगर हम लोग सब लॉकडाउन में थे, अपने घर में थे, तो मैं ये पहले जानना चाहूंगा ऑडियंस से कि ये 3 महीने, और सच बताइएगा, आपको सबको बहुत मजा आया? वॉज इट फन और वॉज इट फियर? आप लोग डर के रहे कि बहुत मस्ती में और मजे के साथ रहे? तो मैं चाहूंगा चैट बॉक्स पे, चाहे आप यूट्यूब में हो चाहे जूम पे हो, मस्ती में रहे, यू हैड फन और यू लिव इन फियर। एंड कोई सही जवाब नहीं, कोई गलत जवाब नहीं है। मैं बस एक जेन्युइन चीज जानना चाहता हूँ कि घर में जब रहे 3 महीने तो मजा आया, खूब मौज मस्ती करी फैमिली, कि थोड़ा डर के साथ रहे? फैमिली के साथ काफी लोग रहे, और लेकिन जो डर रहा था वो रेडिएशन का डर रहा था कि क्या होगा कोरोना का, ये भी डर रहा मैं तो था। कोरोना की बात कर रहा था। आई थिंक रेडिएशन से तो अब हम उसकी बात तो करेंगे, लेकिन पिछले 3 तो कोरोना छाया हुआ। कोरोना का था। हाँ। तो चलिए, जो मैं थोड़ा बहुत पढ़ पा रहा हूँ चैट में, सबने बोला कि सब अच्छे से रहे, सबको मजा आया, सबने एंजॉय किया। तो दैट्स द स्पिरिट। मैं यही देखना चाहता हूँ। क्योंकि देखिए, अगर कोई बोले कि जी हाँ जी मुझे डर लगता है बाहर जाने से, तो इन अ वे कुछ हद तक जायज भी बात है, क्योंकि मीडिया ने इतनी चीज को चढ़ा रखी है और ये जो बीमारी है छूने से बहुत फैल भी रही है। तो हमें और बहुत प्रिकॉशंस तो लेने ही चाहिए, इसकी तो कोई दो राय की बात ही नहीं है। तो अगर थोड़ा डर भी लगे तो ठीक है, पर हमें हमारे की एड आपने देखा होगा माउंटेन ड्यू का, जो मुझे बहुत अच्छा लाइन लगती है उनकी, कि डर के आगे जीत। तो ये माउंटेन ड्यू जो ड्रिंक है, उन्होंने लाइन लगा रखा है, बट ये मुझे लाइन बहुत ही पसंद है बहुत सालों से, कि डर के आगे जीत है। अगर डर जरूरी भी है, जब तक हम डरेंगे नहीं, हम अपना लाइफ में कुछ इनोवेशन नहीं लाएंगे, कुछ नया काम करने का नया तरीका नहीं लाएंगे। तो ये जैसे हम सब ने सोचा, आई थिंक पहले 10-15 दिन तो सब लीडर्स ने, हम भी सोच रहे थे कि भाई लॉकडाउन हो गया, हम लोगों तक कैसे पहुंचे, अपनी बात हम लोगों को तो कैसे पहुंचाएं। ट्रेनिंग्स तो होंगी नहीं, ट्रेनिंग्स तो बंद हो गई। बट ये आई थिंक सिर्फ हफ्ता 10 दिन लगा लोगों को ये फिगर आउट करने में कि भाई ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी हम लोगों तक पहुंच सकते हैं और बहुत बहुत इफेक्टिवली पहुंच सकते हैं। तो मैं अगर हमारी ही टीम की बात करूं, साइनर्जी इन्वायरमेंट्स हमारी जो टीम है जो मोदी केयर को सपोर्ट करती है, हमारे 4 से 5 लोग हैं जो ऑल ओवर इंडिया ट्रेनिंग हम लोग करते हैं। तो पहले लॉकडाउन के पहले हम लोग पूरे महीने में करीब 70 से 75 ट्रेनिंग्स कर लेते थे कंबाइंड, 3 से 4 जो लोग हमारे सेल्स ट्रेनर्स हैं। अब मैं कहूंगा इन पिछले 2.5-3 महीनों में हम हर हफ्ते में 70 से 75 ट्रेनिंग्स करते हैं। तो मैं तो कहूंगा कि ये अपॉर्चुनिटी है। कई बार हम समझते हैं मीडिया में, हम सब सिर्फ नेगेटिव न्यूज पढ़ते हैं कि कोरोना वायरस है, इतने लाखों केसेस हो गए, 1 लाख केस हो गए, 20,000 केस हो गए एक दिन में। बट हम सबके लिए, स्पेशली जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में है, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। हम एक बहुत बड़ा कर सकते हैं, हम अपने पैशन को लिव कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं शुरू करना चाहूंगा। सो थैंक यू। आपने सब ने बताया कि बहुत अपने मजे किए, मस्ती में रहे 3 महीने। दैट्स द स्पिरिट, यही होना चाहिए लाइफ में हमेशा। अगर लाइफ में फन ना हो, लाइफ में मस्ती ना हो, तो जीने का क्या फायदा? तो ये मैं कहना चाह रहा था। तो मोदी केयर का भी स्लोगन है कि खुद को बदलो, सोच बदलो, दुनिया बदलो। तो आई थिंक
पिछले 3 महीनों में हमने ये सब अपनी जिंदगी में आई थिंक ये इम्प्लीमेंट किया ही है किसी ना किसी तरह। हमने अपनी सोच बदली है, अपने अपने खुद को अपने आप को बदला है, और दुनिया तो खैर हम बदलने ही वाले हैं। दैट इज द होल विजन, जो समीर मोदी जी का विजन है कि खुद को बदलो, सोच बदलो, दुनिया बदलो। तो आई थिंक ये बहुत ही एप्ट स्लेइंग है, जो कि इन टाइम्स में बहुत एप्ट है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें मैं ये कहूंगा कि ये हमारा एनिवर्सरी मंथ है एज साइनर्जी इन्वायरनिक्स, एज इन्वायरोचिप। हमें एग्जैक्टली 4 साल हो चुके हैं मोदी केयर से जुड़े हुए। तो अगेन मैं बहुत बहुत आभारी हूँ पूरे मोदी केयर टीम का, मोदी केयर मैनेजमेंट का। ये हमने शुरुआत करी थी जुलाई 2016 में। 2016 में जुलाई में के महीने में ही इन्वायरोचिप लॉन्च हुआ था मोदी केयर नेटवर्क में। तो मैं कहूँगा एग्जैक्टली 4 साल हो चुके हैं इस प्रोडक्ट को नेटवर्क में आए। ये हमारी एनिवर्सरी मंथ है। और अगर लेटली एक प्रेजेंटेशन भी मैं दिखाऊंगा जिसमें हम कवर करेंगे कि जो हमारी एनिवर्सरी मंथ है, हम सब कंसल्टेंट्स के लिए ये बहुत ही अच्छा मंथ है। हमारे पास बहुत सारे ऑफर्स हैं इस मंथ में, और बहुत ही लुक्रेटिव ऑफर्स हैं। तो इसके बारे में हम बात करेंगे आज। और मैं एक ये भी ग्राउंड रूल सेट करना चाहूंगा कि आज जो मैं बोलने वाला हूँ और जो मैं एक प्रेजेंटेशन दिखाने वाला हूँ, मेरी निवेदन ये सबसे रहेगी कि आप जो मैं बोल रहा हूँ और जो मैं दिखाने वाला हूँ, आप उसी पे फोकस करिए। आप ज्यादा उसमें नोट्स बनाने में मत चले जाइएगा, क्योंकि जब आप नोट्स बनाएंगे तो आप शायद आई कांटेक्ट जो है स्क्रीन से, जो मेरे से है, वो शायद नहीं रह पाएगा। तो मेरा है कि जो भी मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ एक प्रेजेंटेशन है, इस सेशन के एंड में हम आपसे ये प्रेजेंटेशन जूम पे और यूट्यूब में एक लिंक के द्वारा शेयर कर देंगे, जिसको आप डाउनलोड कर पाएंगे और इसको आप रेफर कर पाएंगे और लोगों से शेयर कर पाएंगे। तो डोंट वरी मेकिंग टू मच नोट्स। हाँ, कुछ अच्छी बात लगे आप जरूर लिखिए, बट फोकस करिए जो मैं बोल रहा हूँ और जो मैं दिखा रहा हूँ, आप उस पर फोकस करिए। यस सर। सर ये पूरी रिकॉर्डिंग YouTube पे मिलेगी सर? ये अच्छा ठीक है, तो ये YouTube पे भी होगी, बट मैं कह रहा हूँ प्रेजेंटेशन भी हम अलग से लोगों को भेज देंगे। दूसरी मैं बात ये कहना चाहूंगा कि सिंस हमने 4 साल से हम इन्वायरोचिप हमारा बिक रहा है मोदी केयर के माध्यम के थ्रू, अभी तक 4 सालों में हमने 25 लाख से ज्यादा यूनिट्स हम बेच चुके हैं इन्वायरोचिप का। तो ये की बहुत अचीवमेंट है। मैंने सोचा है कि मैं सिंस हमारी एनिवर्सरी मंथ भी है, मैं बताऊं कि 4 साल में हमने कितना बिजनेस किया है। और अगर पहले 2 साल की बात करूं तो पहले 2 साल में हमने सिर्फ 4 लाख का बिजनेस किया था, 4 लाख यूनिट्स का। तो पिछले 2 साल में करीब करीब 21 लाख यूनिट्स पीसेस हम इन्वायरोचिप का बेच सके। तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितनी ग्रोथ हुई है पिछले 2 साल में। अब हम सब व्यापारी लोग हैं, तो हम बिजनेस करना तो जानते ही हैं। और बिजनेस का सबसे पहला रूल ये है कि बिजनेस में एक गोल होना चाहिए, एक ड्रीम होनी चाहिए, हम सबकी एक बड़ी ड्रीम होनी चाहिए। तो मेरा एक गोल है, मेरी एक बड़ी सोच है, मेरी एक बड़ी ड्रीम है, जो कि आज मैं सबको कहना चाह रहा हूँ। और मैं चाहूंगा कि हम सब आज कमिट करें कि ये ड्रीम को हम पूरा करें। तो मेरी ये ड्रीम है कि अगले 4 साल में जो हमने 25 लाख यूनिट करे हैं इन पिछले 4 सालों में, अगले 4 सालों में हम 10 करोड़ यूनिट्स इन्वायरोचिप की सेल करें। और अब तो ग्लोब भी है, तो इन्वायरो ग्लोब की भी हम बात करेंगे। तो मैंने हमेशा एक अपने गुरु से, मैनेजमेंट एक्सपर्ट से, मैनेजमेंट लीडर से, ये मेंटर से ये सीखा है कि एक गोल जो होना चाहिए, एक बड़ा गोल होना चाहिए। गोल बड़ा नहीं होगा जब तक ड्रीम्स आपकी बड़ी नहीं होंगी, अचीवमेंट भी बड़ा नहीं होगा। तो जो भी ये अचीवमेंट, जो भी ये ड्रीम के साथ एसोसिएट करते हैं, जो भी ये मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं इस विजन में, वो एक यस लिख दें बॉक्स पे। क्या हम जुड़ के काम करके, साथ में मिलके काम करके अगले 4 सालों में 10 करोड़ यूनिट इन्वायरोचिप का और करीब करीब 1 करोड़ यूनिट इन्वायरो ग्लोब का, क्या हम साथ में बेच सकते हैं? यस सर। ग्रेट। तो मैं बहुत सारे यस देख रहा हूं। तो यही एंथुसियाज्म एक ऐसी चीज है जो कि मुझे भी ये मजा आता है कि बार बार मैं मोदी केयर के मंच पे आऊं और आप सबसे बात करूं अपनी। सो थैंक यू वेरी मच। दूसरी मैं ये बात करना चाहूंगा बिफोर वी स्टार्ट द प्रेजेंटेशन कि मेरी लाइफ का मिशन क्या है, मैं क्यों जुड़ा हुआ हूँ, मैं ये काम क्यों करता हूँ। जो भी मैं काम करता हूँ, रोज मैं ऑफिस आता हूँ, मैं घर पे रहता हूँ, हम नए नए प्रोडक्ट्स पे R&D करते हैं, इन्वेंट करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, बेचते हैं। वो मेरी मिशन क्या है लाइफ की? तो मेरी लाइफ की मिशन ये है कि मैं कंटिन्यूसली लोगों को इंस्पायर करूं, उनको हेल्दी रहने में, पॉजिटिव रहने पे, हमेशा सीखते रहने में
सीखते रहेंगे तो ग्रो करते रहेंगे और फ्रीडम अचीव करें। तो समीर मोदी जी भी क्या कहते हैं, आजादी। तो हाँ, समीर मोदी जी का विजन है कि मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग मोदी केयर से जुड़े हों वो सबको आजादी मिले। आजादी बहुत टाइप की होती है, फाइनेंशियल फ्रीडम होता है, एक मेंटल फ्रीडम होता है, बहुत टाइप की आजादी होती है। तो मेरा भी लाइफ का मिशन ये है, मैं टू इंस्पायर पीपल टू लिव अ हेल्दी लाइफ, पॉजिटिव लाइफ, कंटिन्यूअसली लर्न एंड ग्रो एंड अचीव फ्रीडम इन देयर लाइफ। तो ये मेरी लाइफ का मिशन है। और मैं अगेन चाहता हूं कि इस माध्यम के थ्रू जो हम ट्रेनिंग सेशंस करते हैं, मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरी मिशन से जुड़ें, क्योंकि अगर आप मेरी मिशन से जुड़ेंगे तो पहले तो आप खुद हेल्दी रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, कुछ नया नया सीखेंगे इन प्रोडक्ट्स के बारे में और प्रोडक्ट्स के बारे में, और इन्हीं प्रोडक्ट्स को फिर आगे बेच के यूज करके यू विल अचीव फ्रीडम इन योर लाइफ। ये जो भी आपकी ड्रीम्स हैं, जो भी आप चाहते हैं लाइफ से, आप वो अचीव करेंगे। तो दैट इज व्हाट आई आल्सो वांटेड टू शेयर। तो इसके साथ मैं चाहूंगा कि हम एक शुरू करें। तो एक प्रेजेंटेशन है हमारा, तो जो अब आज का जो मेन एजेंडा है उसको शुरू करते हैं। तो आई डोंट नो अगर मैं शेयर कर सकता हूँ स्क्रीन, मेरे पास राइट्स हैं कि नहीं। यस सर, बिल्कुल शेयर करिए सर। उसमें एनोटेशन को ऑफ कर दीजिएगा सर, एनोटेशन शेयर कीजिए सर। इसको जब शेयर करेंगे स्क्रीन को ना, तो एनोटेशन का ऑप्शन आएगा सर ऊपर, तो उस एनोटेशन अच्छा। को ऑफ कर दीजिएगा, तो कोई इस पे कुछ कर नहीं पाएगा, मतलब कुछ कमेंट्स नहीं लिख पाएगा प्रेजेंटेशन अच्छा के। अच्छा, ठीक है, तो आप बना दीजिए। तो ओके, हाँ, स्क्रीन शेयर हो रही है तो सर। सब देख सकते हैं कि ये प्रेजेंटेशन। यस सर, स्क्रीन शेयर हो गई सर। हाँ ओके, हाँ सर, एक ऑप्शन में मोर आएगा, मोर ऑप्शन में जाके एक अनोटेशन को ऑफ कर दीजिएगा एक बार शायद। ओके, मैं थोड़ा, ये कहाँ पे आएगा? मोर में आएगा ऑप्शन, से देखिए मोर आ रहा होगा सर ऑप्शन। अच्छा अच्छा, इसको क्या करना है? अनोटेशन में आ रहा है एवरीवन करके हो रहा होगा, तो उसको ऑफ कर दीजिए। एनोटेशन का क्या ऑप्शन आ रहा है, दिखा हुआ सर? नहीं आया तो था, बट अब मैंने एनोटेशन में तो ये आ रहा है माउस सेलेक्ट टेक्स्ट स्टैम्प। ऊपर स्क्रीन पे जाइए, और ऊपर जाइए जहाँ पर आपने स्क्रीन शेयर किया है। नहीं यार, कोई बात नहीं सर, फिर अच्छा चलिए, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हाँ यस। ओके, तो क्या सब ये देख सकते हैं? अगर कोई 2 या 3 लोग बोलते हैं कि हाँ जी देख सकते हैं स्क्रीन। यस सर, दिख सकते हैं, फर्स्ट क्लास। ओके, फर्स्ट क्लास, थैंक यू। तो हमारा ये है कि हम हाउ डू वी अचीव आजादी बाय इंप्रूविंग इम्यूनिटी एंड रिड्यूसिंग स्ट्रेस। और अगर आज की बात हम कर रहे हैं तो सारी बात इम्यूनिटी के ऊपर ही है। जितने भी कोरोना वायरस की बात कर लीजिए, कोई भी बीमारी की बात कर लीजिए, कोरोना वायरस तो चलिए अभी है, आज के दिन है, हो सकता है 5-6 महीने में इसकी बात खत्म हो जाए, लेकिन ये इम्यूनिटी शब्द हमेशा रहेगा। कोई भी बीमारी होती है, ये आपके ऊपर आए ना आए, इस पे ये सिर्फ ये डिपेंड करता है कि आपकी इम्यूनिटी कैसी है। और आज हम जिस प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, इन्वायरोचिप और इन्वायरोग्लोब, ये दोनों प्रोडक्ट्स आपकी इम्यूनिटी को बिल्ड करती है और आपकी स्ट्रेस को रिड्यूस करती है। और ये हम बहुत पहले से कह रहे हैं, बट इस आज के दिन इसकी रेलेवेंस और ज्यादा हो गई। और ऑफ कोर्स बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है, इसके बारे में भी हम आज बात करेंगे। तो आज का जो प्रेजेंटेशन है ये है कि आप पहले तो कई लोग आप इस प्रोडक्ट्स के बारे में ऑलरेडी जानते होंगे, बट अगेन मुझे बताया गया कि काफी नए लोग भी जो नए जुड़े हैं मोदी केयर के साथ, वो भी हैं। तो पहले तो आप खुद सीखेंगे इसके बारे में, तो थोड़ी इंफॉर्मेशन मैं शेयर करूंगा, और फिर इसको आगे बेचना कैसे है आपके कस्टमर को। जब आप किसी कस्टमर से बात करेंगे तो उनको क्या सेल्स पिच देना है, उसकी भी बात करेंगे। तो ये इंफॉर्मेशन भी है, प्लस एक हम आज सेल्स पिच भी कवर करेंगे। जी सर। ये फुल स्क्रीन शायद नहीं हुआ है, बट कोई बात नहीं। तो जैसे कि मैंने कहा, मेरा मिशन ये है, मैं इसकी बात ऑलरेडी कर चुका हूं। अब हम बात करते हैं रेडिएशन की। तो रेडिएशन होता क्या है? हर उस डिवाइस से जो कि हमारे घर के अंदर है, हमारे पॉकेट के अंदर है, या हमारे घर के बाहर भी है, उससे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलता है। और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को पॉपुलरली इलेक्ट्रोस्मॉग बोला जाता है। स्मॉग शायद कई लोगों ने सुना हो, जो एयर पोल्यूशन होता है, स्पेशली सर्दियों के टाइम में जो बाहर धुंधलापन दिखाई देता है,
पोल्यूशन की वजह से, उसको स्मॉग बोला जाता है। बट इलेक्ट्रो स्मॉग ये है कि आपके चारों ओर 24 घंटे 7 दिन हफ्ते में पूरे साल आपके घर में, आपके ऑफिस में, जहां पे भी आप जाते हैं, प्रणव इतने सर फुल स्क्रीन कर दीजिए। गैजेट्स हैं कि उससे उसका जो पोल्यूशन है उसको प्रणव इलेक्ट्रो सर कहते हैं। इसे फुल स्क्रीन कर दीजिए सर। अच्छा, मैं एक बार शेयर कर देता हूँ। फुल स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? यस सर, नाउ इट इज शोइंग। ओके फैंटास्टिक सर। ओके। तो मोबाइल फोन, आपका लैपटॉप, आपका डेस्कटॉप पीसी, घर के अंदर जो वाईफाई राउटर होते हैं, घर के बाहर जो मोबाइल टावर होते हैं, हाई ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं, इन सब से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलती है, जो कि हमारे हेल्थ के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। ये घर का अगर व्यू देखें आप, और अगेन अमित जी ने पहले ये बात कह दी है बट मैं रिपीट करूंगा, पिछले 3 महीनों में हम सब जब घर के अंदर ही रहे हैं, हम सब का फोन का यूजेज, टीवी का यूजेज, राउटर का यूजेज, जिनके पास लैपटॉप और आईपैड्स वगैरह हैं, उन सब का यूजेज कहीं ना कहीं 2 से 3 गुना बढ़ गया है। और ना ही सिर्फ अडल्ट्स का, ना ही सिर्फ बड़े लोगों का, बट बच्चों का भी। तो जिनके घर में बच्चे हैं, जिनके बच्चे हैं, आपको भी पता होगा कि पिछले कुछ महीनों में जो स्कूल का सेशन है, स्कूल की जो पढ़ाई है, वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा हो रही है। तो ना चाहते हुए भी बच्चे हमारे इन गैजेट। बजाज आमंड ड्रॉप्स बनाए बालों को तीन घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे स्कूल की पढ़ाई कर रहे हैं। इसके बारे में हम कुछ कर नहीं पाए, बट यही आज की जिंदगी है कि जब हम घर के अंदर है, हमारे बच्चे और हम भी ये जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, ये हम हमेशा लाइव ट्रेनिंग करते थे, बट आज के दिन टेक्नोलॉजी के द्वारा हम सब कनेक्टेड हैं। तो हम सब अपने फोन के सामने या लैपटॉप के सामने होंगे ये प्रेजेंटेशन और ये सेशन देखते हुए। तो इसमें कोई दो राय की बात नहीं है कि हम सबके जिंदगी में पिछले 3 महीने में स्पेशली हमारा जो एक्सपोजर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। इसका ये मतलब है कि जो रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हमारी जो इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी के ऊपर बहुत मेजर इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि ये सारे जो डिवाइसेस हैं, सारे गैजेट्स हैं, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन 24 घंटे एमिट कर रही हैं, इससे कहीं ना कहीं हमारा स्वास्थ्य की जो इम्यूनिटी है वो कम हो रही है। एंड दैट इज वेयर हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो काम आते हैं, बट अगेन उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, जैसे घर में आजकल ये बेबी मॉनिटर भी एक बहुत फेमस डिवाइस है। आप कॉट में एक मॉनिटर लगा देते हैं जिससे आप देख सकते हैं कि आपका जो बेबी है वो क्या कर रहा है। टीवी होते ही है, वाईफाई राउटर होता ही है, लैपटॉप होता ही है, फोन तो खैर हम सबके पास मिनिमम एक फोन तो है ही, और घर के बाहर मोबाइल टावर भी होते हैं। तो इन सब के द्वारा हमारी जो इम्यूनिटी है उस पर बहुत मेजर इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब अगर हम ऑफिस की बात करें, अब हम जैसे मैं आज ये जो सेशन कर रहा हूँ, मैं अपने ऑफिस में बैठ के कर रहा हूँ, और हम सब अपने अपने ऑफिस में भी जाएंगे कल के दिन। ऑफिस में ये सिचुएशन और भी हो जाती है, क्योंकि ऑफिस में हमारे जो कोलीग्स हैं वो सब एक लैपटॉप पे हैं, उनके सबके पास एक फोन है, और हम बहुत सब आसपास बैठे हैं। तो एक ऑफिस के अंदर भी हमारे ऊपर बहुत ज्यादा रेडिएशन का इम्पैक्ट होता है। एक सर्वर रूम होता है, अगेन मोबाइल टावर्स होते हैं, जितने लोग हैं उतने ही लैपटॉप होते हैं, उतने ही मोबाइल फोन होते हैं। तो ना ही हम घर पे बच सकते हैं, ना ही हम ऑफिस में बच सकते हैं। रेडिएशन सब जगह है। अब अगर हम बात करें कि रेडिएशन से होता क्या है, तो इसके कई शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स होते हैं और कई लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होते हैं। तो अगर मैं शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स की बात करूं, तो कई बार अगर आप ये देखें स्क्रीन पे, हेडेक्स, सर दर्द। अब अगर आप किसी से भी पूछें या खुद भी अगर आपने महसूस किया हो, हमें जो पहले 20 साल पहले अगर जितनी सरदर्द होती थी, शायद आज के दिन उससे ज्यादा सरदर्द होती है, ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे होती है। अगर आप अपने दादाजी की बात करें, अपने पिताजी की बात करें, अपनी उस जनरेशन की बात करें, जब वो ऑफिस से काम करके घर आते थे
तो बड़े रिलैक्स्ड होते थे, फैमिली को टाइम दे पाते थे। अगर हम आज अपने जनरेशन की बात करें तो क्या हम रिलैक्स होते हैं जब हम घर वापस जाते हैं काम करके? थोड़ा कुछ चिड़चिड़ापन होता ही होता है, स्ट्रेस लेवल होता ही होता है, उसके कारण इरिटेशन हमारी हाई होती है, जिसको हम चिड़चिड़ापन बोलते हैं। हम आजकल बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं। अगर हम बहुत पहले की बात करें और मैं ही अपनी बात करूं तो करीब 20 साल पहले जो मेरे दोस्त थे, उस टाइम मोबाइल फोन तो होता नहीं था, पर जितने भी दोस्त होते थे उन सबका लैंडलाइन नंबर मुझे याद होता था, याद रहता था। किसी को भी एक दोस्त को कॉल करना है, सीधा डायल किया और फोन मिल गया। आज के दिन शायद आपको अपने स्पाउस, अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ का भी नंबर शायद याद नहीं रहता हो, सीधा मोबाइल फोन में लगाएंगे, उनका नाम करेंगे, डायल करेंगे और मिल गया। बहुत ही कम लोग मिलेंगे जो कि बोल पाएंगे हाँ जी मेरे पिताजी का ये मोबाइल नंबर है, मेरी वाइफ का ये मोबाइल नंबर है। तो हमारी मेमोरी भी बहुत कम हो गई है, हमें ज्यादा चीजें याद उतनी नहीं रहती है, हम टेक्नोलॉजी पे ज्यादा रिलाई करते हैं। स्लीप डिसऑर्डर, और ये भी बात अगर आप सब अग्री करेंगे कि आज के दिन हमें नींद उतनी अच्छी नहीं आती। और अगर आप अपने पहले जनरेशन की बात करें, पिताजी की जनरेशन की बात करें, दादाजी की जनरेशन की बात करें, तो सब आराम से सोते थे, अच्छी नींद सोते थे, उठते थे, फ्रेश होते थे। आज के दिन अगर हम 10 लोगों से बात करें तो 9 लोग यही कहेंगे कि नहीं जी रात को नींद अच्छी नहीं आई। ये नहीं बता पाएंगे कि क्यों अच्छी नींद नहीं आई, लेकिन 10 में से 9 लोग जरूर कहेंगे कि जी रात को नींद अच्छी नहीं आई। इसका एक बहुत मेजर रीजन ये रेडिएशन है, क्योंकि मोबाइल फोन हमारे एकदम सर के बगल में या तकिए के नीचे हम एकदम रख के सोते हैं, ऑन करके सोते हैं। और जब मैं ये लोगों से पूछता हूँ कि जी आप मोबाइल फोन अपने बगल में रख के क्यों सोते हैं, ऑन करके क्यों सोते हैं, सबका जवाब ये होता है कि जी अगर कोई इमरजेंसी कॉल आ गई इसलिए सोते हैं, या सुबह हमें अलार्म लगाना होता है इसलिए रखते हैं। इसका मैं ये कहूँगा कि 2 आपको आइडियाज देना चाहूँगा कि फोन रखें तो जरूर रखें, लेकिन अपने से 2 फीट दूर रखें। अगर आपके बेड के बगल में कोई साइड टेबल है तो अपने सर से 2 फीट दूर मोबाइल फोन रखें। और फोन जब रखें भी तो आप अपना जो फोन है उसको या तो एयरप्लेन मोड में डाल दीजिए, या एयरप्लेन मोड में नहीं डालना चाहें तो इसका जो वाईफाई वो सिग्नल होता है, जो आपका मोबाइल डेटा होता है, मोबाइल डेटा को स्विच ऑफ कर दीजिए। मोबाइल डेटा स्विच ऑफ होने का ये मतलब है कि कॉल्स तो आपकी फिर भी आएंगी, अगर कोई इमरजेंसी में कॉल कर रहा होगा कॉल फिर भी आएगी। मोबाइल डेटा ऑफ करने से आप व्हाट्सएप नहीं पढ़ पाएंगे, व्हाट्सएप नहीं आएगा, इंटरनेट नहीं चलेगा, सोशल मीडिया नहीं चलेगा। बट जब आप सो रहे हैं ना तो आपको व्हाट्सएप चाहिए, ना ही आपको फेसबुक चाहिए, ना ही आपको कोई न्यूज पढ़नी है। तो मेरा ये, अगर आप ये 2-3 चीजें कर लें, आप खुद देखेंगे कि आपकी जो स्लीप की क्वालिटी है वो बहुत इंप्रूव हो जाएगी। तो ये करके देखिएगा। तो ये सारी चीजें अगर आप रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने जिंदगी में देखें या किसी कस्टमर से भी जब आप बात करें, तो अगर आप उनको ये सारी बातें बताएंगे तो दे विल रिलेट टू दिस प्रॉब्लम। अब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स की। लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स भी बहुत सारे हैं। आज के दिन आप सबको पता होगा कि जो पहले बीमारियां 60 साल की उम्र में होती थी या 50 साल की उम्र में होती थी, वो आजकल लोगों को 40 साल में और 30 साल में होने लगी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको 30 साल की उम्र में, 35 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। पहले ये अनहर्ड थी। ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, अगर आप कैंसर की स्टेटिस्टिक्स देखें तो कैंसर पहले अगर 10,000 लोगों में एक में कैंसर होता था, आज वही चीज 700 लोगों में एक पेशेंट कैंसर का मिलेगा। 20 साल पहले ये 10,000, 12,000 का रेट था। 10-12,000 लोगों में एक आदमी को कैंसर होता था। आज वही चीज 700 लोगों में एक कैंसर का केस है। अगेन रेडिएशन बहुत एक मेजर कॉज है इसके लिए। अगर हम बच्चों की बात करें, बर्थ डिफेक्ट्स की बात करें, तो आपने खुद देखा होगा कि बच्चे आजकल बहुत एग्रेसिव हो गए हैं। बच्चों को आजकल गुस्सा बहुत जल्दी आता है। अगेन इसका एक बहुत मेजर रीजन रेडिएशन से पाया गया। और ये सारी चीजें बहुत रिसर्च हुई हैं, साइंटिस्ट ने रिसर्च की है, डॉक्टर्स ने रिसर्च करी है, बहुत सारे रिसर्च पेपर्स पब्लिश्ड हैं इसके बारे में। लो स्पर्म काउंट, इनफर्टिलिटी, अगर हम पिछले 5 साल की बात करें, 5 साल पहले किसी ने IVF का नाम भी नहीं सुना होगा। किसी ने सुना था नाम? आज के दिन न्यूज़पेपर में बड़े बड़े एड्स आते हैं, IVF क्लिनिक हमारे कॉलोनीज में खुल गए हैं। पूरे शहर में मिनिमम से मिनिमम, अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली इटसेल्फ में करीब 500 IVF क्लिनिक्स होंगे मिनिमम। जयपुर में ही करीब 50 से 100 IVF क्लिनिक्स होंगी। IVF का किसी ने नाम तक नहीं सुना था। तो IVF एक ऐसी चीज है जो कि आज के दिन यंग कपल्स
जो हस्बैंड वाइफ है वो फेस कर रहे हैं कि इनफर्टिलिटी हो गई, बिकॉज काम का स्ट्रेस ज्यादा हो गया है, पर्सनल लाइफ का स्ट्रेस ज्यादा हो गया है, टेक्नोलॉजी की गैजेट्स की यूज बहुत ज्यादा हो गई। तो ये अगेन एक बहुत डायरेक्ट कोरिलेशन है कि जितना आप ज्यादा फोन यूज करते हैं, जितना आप ज्यादा लैपटॉप यूज करते हैं, जितना आप ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, वो उसका इफेक्ट आपकी फर्टिलिटी पे पड़ता है। तो ये सारी चीजें दोस्तों आप देखेंगे कि शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स और लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स, ये सारी चीजें जो यहाँ पे स्क्रीन पे हैं, ये इसका डायरेक्ट कोरिलेशन हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, हमारी पर्सनल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से, उनसे जो रेडिएशन निकलती है उनसे। अब मैं अगर बच्चों की बात करूं तो ये बच्चों के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक है, क्योंकि बच्चों का जो ब्रेन होता है वो धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। उनकी जो स्कल की थिकनेस होती है, ब्रेन की जो थिकनेस होती है वो बहुत कम होती है, बहुत थिन होती है। और ये जो रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ये बच्चों की स्कल को, बच्चों के ब्रेन को बहुत इजीली पेनिट्रेट कर जाता है। तो ये माना जाता है कि अगर कोई 5 साल का बच्चा है तो उस 5 साल का बच्चा अगर मोबाइल फोन पे बात करे 5 मिनट या 6 मिनट, उसको 10 टाइम्स ज्यादा डैमेज हो सकता है वर्सेस एन एडल्ट। तो ये हमें ये बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हमारे बच्चे अगर आज के दिन मोबाइल फोन बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं या लैपटॉप बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, उनको एक प्रोटेक्शन देना जरूरी है जिससे कि वो सेफ रहें। और अगर ये प्रोटेक्शन की हम बात करेंगे आज इन्वायरोचिप और इन्वायरोग्लोब की, तो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। ये भी वही चीज है कि बच्चों में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। ADHD, अगर कोई भी आप बच्चों के डॉक्टर से बात करें, पीडियाट्रिशियन से बात करें, तो बहुत ज्यादा बच्चों में ADHD की प्रॉब्लम हो रही है, ऑटिज्म हो रहा है। ऑटिज्म भी एक बीमारी है जो कि बच्चों को हो रही है। ऑटिज्म की अगर बात करें, ये सब आप गूगल भी कर सकते हैं। 1970 में करीब 45 साल पहले 10,000 बच्चों में से एक बच्चा ऐसा होता था जो कि इससे सफर करता था। 2012 में, और ये बात को भी अब 8 साल, ये स्टेटिस्टिक भी 8 साल पुराना है, अगर हम 2019 से 18 की बात करें तो वो डेटा शायद नहीं है अभी पब्लिश्ड, बट 2012 में हर 50 बच्चों में एक बच्चा ऑटिज्म से सफर कर रहा था। तो अगेन इसका डायरेक्ट कोरिलेशन रेडिएशन से है जो कि हमारे गैजेट से निकलता है। ये अगर आप विजुअल देखें तो थोड़ा डिस्टर्बिंग विजुअल है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO तो सबने सब सुना होगा, सब जानते होंगे। WHO एक ऐसी संस्था है जो कि हमारे हेल्थ के ऊपर, लोगों के हेल्थ के ऊपर बहुत सारी रिसर्च करती है, अलग अलग ड्रग्स के ऊपर, अलग अलग फिनोमेना के ऊपर। और WHO ने 2011 में एक रिपोर्ट पब्लिश करी जिसमें उन्होंने ये कहा कि मोबाइल रेडिएशन से जो रिस्क है कैंसर का, वो उतना ही है जो सिगरेट्स से हो सकता है। और 1980 में उन्होंने वही रिपोर्ट पब्लिश करी थी सिगरेट्स के लिए। इसको लेवल 2 भी बोलते हैं। अगर आप ये देखें WHO रिपोर्ट, ये अगेन आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। मई 2011 में उन्होंने ये रिपोर्ट पब्लिश करी थी कि अगर आप मोबाइल रेडिएशन और सिगरेट, इसका इफेक्ट दोनों ग्रुप 2 भी है, इसमें मैं टेक्निकल एक्सप्लेनेशन में नहीं जाऊंगा, बट सिगरेट्स ये सेम कैटेगरी में थी 40 साल पहले, 30 साल पहले। आज के दिन मोबाइल रेडिएशन वो सेम कैटेगरी में। तो आप अपने बच्चों को तो सिगरेट नहीं देंगे स्मोक करने के लिए, लेकिन मोबाइल फोन तो आपको देना ही पड़ता है। और WHO ये कहती है कि कैंसर का रिस्क उतना ही है मोबाइल रेडिएशन से जितना कि सिगरेट से। तो ये आपको सोचने समझने वाली बात है कि हम कर क्या रहे हैं। और अगेन मैं ये 1 मिनट के लिए भी नहीं कहना चाह रहा कि आप मोबाइल फोन यूज करना बंद कर दीजिए, लैपटॉप यूज करना बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर हम ये बंद कर दें तो आज का सेशन भी पॉसिबल नहीं होता। आज का सेशन इसलिए पॉसिबल है क्योंकि हम इस टेक्नोलॉजी से आपसे कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो मोबाइल फोन इज अ वेरी गुड इन्वेंशन, इट इज द इन्वेंशन ऑफ द 20th सेंचुरी। लेकिन इसको यूज करें, लेकिन सेफली यूज करें। अब हम बात करते हैं कि मोबाइल फोन वाले मैन्युफैक्चरर, और बहुत सारे लोग ये सवाल भी करते हैं, आपके मन में भी शायद सवाल आएगा, या जब आप किसी कस्टमर से मिलेंगे, कस्टमर्स भी आपसे पूछेंगे कि जी अगर मोबाइल फोन इतना ही हानिकारक होता तो ये पहली बात तो मोबाइल फोन कंपनी बता क्यों नहीं। आप अगर इन्वायरोचिप की बात कर रहे हैं, इन्वायरोग्लोब की बात कर रहे हैं, तो मोबाइल फोन वाले ही चिप क्यों नहीं दे देते फोन के अंदर डाल के। बिल्कुल सही है।
होगा और आप जिन कस्टमर से मिलेंगे उनके मन में भी सवाल होगा। इसका जवाब ये है कि अगर शायद ही बहुत कम लोगों ने, अगर आप यहाँ पे 200 लोग हैं शायद, अगर मैं ये पोल लेता कि आप 200 लोगों में से कितने लोगों ने मोबाइल फोन का मैनुअल पढ़ा है, तो शायद ही 1 या 2 लोग हाथ खड़ा करते अगर ये लाइव ऑडियो कि जी हमने नहीं पढ़ा पढ़ा। तो पहली बात तो ये लोगों को पता ही नहीं है। लोग फोन नया खरीदते हैं, पुराने फोन से कॉन्टैक्ट्स को ट्रांसफर करते हैं, मैसेज को ट्रांसफर करते हैं, 15 मिनट आधे घंटे में नया फोन सीख जाते हैं कैसे यूज करना और यूज करने लगते हैं। मैनुअल जो है वो डस्टबिन में चला जाता है कि नहीं है? तो ये करते आ रहे हैं, चाहे कोई भी ब्रांड हो, चाहे वो एप्पल का फोन हो, चाहे सैमसंग का फोन हो, चाहे माइक्रोमैक्स हो, चाहे लावा हो, कोई भी ब्रांड हो, उसके साथ एक मैनुअल आता है। अब तो काफी हद तक जो आजकल जो फोन आ रही है उसका मैनुअल भी फोन के अंदर ही इनबिल्ट होता है, पेपर मैनुअल नहीं आता, लेकिन मैनुअल होता जरूर है, लेकिन कोई पढ़ता नहीं है। अब मैं आपको चीजें बताना चाहूंगा कि जो कि हर मैनुअल में लिखी गई है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि कौन मैन्युफैक्चरर है। समझते हैं कि एप्पल वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी है, आईफोन वर्ल्ड की बेस्ट फोन है, तो उनके मोबाइल के मैनुअल में भी ये चीज लिखी हुई है। पहली चीज, आप 1 घंटे में इस डिवाइस को 6 मिनट से ज्यादा इस्तेमाल ना करें। इसका ये मतलब है कि 6 मिनट से ज्यादा बात ना करें, व्हाट्सएप ना करें, एसएमएस ना करें, सोशल मीडिया ना करें, न्यूज ना पढ़ें, वीडियो ना देखें 6 मिनट से ज्यादा 1 घंटे में। ये बात शायद किसी को भी नहीं मालूम, बट ये हर मैनुअल में लिखा गया है कि 1 घंटे में 6 मिनट से ज्यादा इस्तेमाल ना करें। दूसरी बात, हमेशा इस डिवाइस को अपने शरीर से दूर रखें, और वो मॉडल स्पेसिफिक है। आईफोन कहता है कि जी, आईफोन 10 कहता है कि जी 5 मिलीमीटर दूर रखिए। ब्लैकबेरी, आपको याद होगा 10 साल पहले ब्लैकबेरी बहुत कॉमन थी, ब्लैकबेरी कहता था 25 मिलीमीटर दूर रखिए। सैमसंग कहता होगा 10 मिलीमीटर दूर रखिए। तो ये सारी फोन्स कहते हैं कि आपका ये फोन आपकी बॉडी के किसी भी पार्ट से कोई भी टाइम पे टच नहीं होना चाहिए। इसका मतलब अगर ये मेरा फोन है, अगर मैंने हाथ में भी पकड़ा है तो ये गलत पकड़ा है, कान पे लगाया है तो गलत लगाया है। हमेशा ये फोन आपके शरीर से किसी भी भाग से, चाहे वो हाथ हो, चाहे कान हो, चाहे पॉकेट हो, हमेशा दूर रहना चाहिए। तो आप भाइयों और बहनों, आप फिगर आउट करिए कि आप इस फोन को कैसे यूज करेंगे बिना इसको छुए। बट फोन के मैन्युफैक्चरिंग वाले ये कहते हैं, फोन के मैनुअल में लिखा है कि आपको ऐसे यूज करना है। तीसरी बात ये कहते हैं कि टेक्स्ट मोर देन यू टॉक, बहुत कम बात करिए, आपको जिससे जो बात कन्वे करनी है उसको मैसेज कर दीजिए। चौथी बात ये लिखते हैं कि जब भी बात करें एक वायर्ड ईयरफोन लगा के बात करें। वायर्ड ईयरफोन पहले फ्री मिलते थे, अब तो वो फ्री भी नहीं मिलता, बट पहले हर फोन के साथ, चाहे वो 2000 का फोन हो, चाहे वो 50,000 रुपए का फोन हो, एक फ्री ईयरफोन मिलता था। तो ये दोस्तों, ये 4 चीज हर फोन मैन्युफैक्चरर कह रहा है आज के दिन, बट कस्टमर को ये चीज मालूम नहीं, और अगर मालूम भी हो तो आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। अगर आप कोई जॉब कर रहे हो तो, और आपके बॉस ने आपको फोन किया है, तो आप ये थोड़ी ना बोल सकते हैं बॉस 6 मिनट हो गए, आप फोन काट दीजिए, 1 घंटे बाद मुझे फोन करिएगा। बोल तो सकते नहीं है। अगर हमारे बच्चे स्कूल के पढ़ाई कर रहे हैं आज के दिन लैपटॉप पे, फोन पे, तो आप टीचर को तो बोल नहीं सकते कि जी जो आपको पढ़ाना है आप 6 मिनट ही पढ़ाइए घंटे में, हर घंटे में 6 मिनट ही पढ़ाइए। तो ये पॉसिबल नहीं। पॉसिबल क्या है? इन्वायरो चिप लगाना। पॉसिबल क्या है? इन्वायरो ग्लोब यूज करना, जिसके बारे में आप जानते हैं, और अब हम और बात करेंगे। सेम चीज आईपैड की मैनुअल में भी ये लिखा है कि अगर आपको सरदर्द हो रही है, आप इमीडिएटली आईपैड को स्विच ऑफ कर दीजिए, यूज ना करें। और आईपैड ने ये भी लिखा है कि एयरप्लेन मोड में भी ये डिवाइस हार्मफुल हो सकता है बच्चों के लिए। ये मैनुअल में लिखा गया है, ये हमने आपको आप पढ़ नहीं पाएंगे मैनुअल में, छोटी छोटी चीजें हैं, बट ये अगर आप खोल के देखें या नेट पे भी मिल जाएगा आपको, ये सारी चीजें मैनुअल में लिखी गई। ये मैंने आईफोन की बात करी, आईफोन 5 में लिखा गया था कि 10 मिलीमीटर अवे फ्रॉम योर बॉडी एट ऑल टाइम्स। लेडीज के लिए एडवांटेज है, वो तो अपने पर्स में, हैंडबैग में रख सकती हैं, लेकिन जो मेन हैं, पुरुष हैं, वो क्या करेंगे? उनको तो अपने पॉकेट में ही कैरी करना होगा। लेकिन आईफोन कहता है कि जी 10 मिलीमीटर हमेशा दूर होना चाहिए। वैसे ही कार्बन में लिखा गया है, माइक्रोमैक्स में लिखा गया, और ये सारे हमारे पास सारे फोन के मैनुअल्स हैं, इन सब में इस बात लिखी गई।
और ये अगर हम बात करें इंटरनेशनल लेजिस्लेशन की, अगर आपके दिमाग में ये चीज सवाल होगा या आपके कस्टमर के भी दिमाग में सवाल आ सकता है कि जी अगर ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है तो बाहर के देश कोई कुछ कर रही है क्या? तो इसका जवाब बिल्कुल कर रही है। और ये अगर 2 एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको। कैलिफोर्निया जो अमेरिका में एक शहर बहुत बड़ा स्टेट है, उन्होंने हर मोबाइल फोन के डब्बे में ये जो वार्निंग आप देख रहे हैं, हर मोबाइल फोन के डब्बे में, चाहे वो आईफोन का हो चाहे सैमसंग का हो चाहे कोई भी ब्रांड का हो, उनको ये वार्निंग छाप के देनी है। तो आपको जैसे अगर मालूम है कि सिगरेट के डब्बे पे वो बड़ा बड़ा वार्निंग होती है दिखाते हुए कि दिस इज स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। 15 साल पहले वो वार्निंग नहीं होती थी, लेकिन आज के दिन हर सिगरेट के डब्बे के पीछे वो बड़ा बड़ा वार्निंग है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कैलिफोर्निया में ये रूल आ गया है कि हर सेलफोन के डब्बे पे ये वार्निंग छपना जरूरी है, अदरवाइज वो रिटेलर वो फोन नहीं बेच सकता, वो मैन्युफैक्चरर वो फोन नहीं बेच सकता। तो हो सकता है अगले 3 से 5 सालों में ये ऑल ओवर द वर्ल्ड एक रूल बन जाए कि सेलफोन में ये वार्निंग लिखनी होगी कि ये जो डिवाइस है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करती है, इससे ब्रेन कैंसर हो सकता है, और बच्चे और प्रेग्नेंट औरतें इस डिवाइस को बहुत कम यूज करें और अपने बॉडी से और सर से दूर रखें। अगर आप देखें वार्निंग में ये लिखा गया है, जो कि ऑलरेडी ये होने लगा है कि हर डब्बे के पीछे ये लिखा जा रहा है। इसका ये फायदा होगा कि कस्टमर को पता रहेगा कि जी मुझे कम इस्तेमाल करना है या सेफली इस्तेमाल करना है। दूसरी एग्जांपल ये है कि बहुत सारे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, फ्रांस हो गया, ताइवान हो गया, इजराइल, इटली, इन्होंने बहुत सारे रूल पास ऑन किए हैं, जिसमें एक रूल ये है कि कोई भी स्कूल में, नर्सरी स्कूल में, किंडरगार्टन स्कूल में आप वाईफाई इंस्टॉल नहीं कर सकते, पब्लिक स्पेस में वाईफाई इंस्टॉल नहीं कर सकते। अब अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया गवर्नमेंट क्या कर रही है, हर पब्लिक स्पेस में, चाहे वो कॉफी शॉप हो चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, वहां पे वाईफाई फ्री दे रही है लोगों को। लेकिन दोस्तों मैं ये बताना चाहूँ कि बाहर की जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, पहले ये फ्री थी, पहले वाईफाई था रेलवे स्टेशन पे, दुकानों में, कॉफी शॉप्स में, रेस्टोरेंट्स में। अब वो ना ही वो फ्री है ना ही वो अवेलेबल है। तो हमें शायद हो सकता है 5-10 साल लगे वापस ये सीखने में और हम वापस ये वाईफाई इंफ्रास्ट्रक्चर को वापस निकालें। लेकिन रियलिटी तो ये है कि इंडिया में हम अभी वाईफाई करते जा रहे हैं सब जगह और बाकी देशों में वाईफाई हटाते जा रहे हैं। तो मैंने सोचा आपको ये थोड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊं जो कि आपके काम में आएंगे। तो अभी तक मैंने आपको क्या किया, अभी तक तो मैंने आपको प्रॉब्लम्स बताई हैं, मैंने आपको 2 तरीके की चीजें दी हैं। और ये अगर हम सेल्स पिच की बात करें तो अगर ये तो एक इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई, बट इसको आप यूज कैसे करेंगे अगर कस्टमर को आपको पिच करना है। अभी तक जो मैंने बात बताई इसको थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं। अभी तक जो मैंने बात बताई, मैंने आपको 2 टाइप की पिच दी है, दो टाइप की सेल्स पिच दी है। एक सेल्स पिच दी है मैंने इमोशनल सेल्स पिच, दूसरी सेल्स पिच दी है फैक्चुअल सेल्स पिच। इमोशनल सेल्स पिच वो बच्चों वाली बात हो गई कि जी बच्चों के लिए कितना हानिकारक है। फैक्चुअल सेल्स पिच ये हो गई कि जी WHO ने रिपोर्ट पब्लिश कर दी कि ये सिगरेट पीना और मोबाइल रेडिएशन उतना ही हानिकारक है। मोबाइल फोन के मैनुअल में ये चीजें लिखी हैं, 6 मिनट से ज्यादा नहीं करो, हमेशा शरीर से दूर रखो। तो ये सारी चीजें जब आप किसी कस्टमर को बताएंगे, ये जो 3-4 चीजें मैंने अभी तक आपको बताई हैं, तो ये सब लोग अग्री करेंगे। तो बच्चों वाली आप बात बताएंगे तो लोग इमोशनली कनेक्ट होंगे, क्योंकि जिनके भी घर में बच्चे हैं उन सबको पता है कि बच्चे तो फोन यूज करते ही करते हैं, माँ बाप का, दादा दादी का, वीडियो गेम खेलने के लिए, स्कूल की पढ़ाई करने के लिए, कुछ भी करने के लिए। और इन दिनों में पिछले 3 महीनों में तो ये कहीं ज्यादा हो गया। तो ये बात सब लोग अग्री करेंगे, कोई भी मना नहीं करेगा इस बात से। और इस पॉइंट पे जब आप उनको हेल्थ की प्रॉब्लम्स बताएंगे कि बच्चों पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, बड़ों पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, शॉर्ट टर्म क्या इम्पैक्ट्स हैं, लॉन्ग टर्म क्या इम्पैक्ट्स हैं, आपको ये प्रोडक्ट बेचना बहुत आसान हो जाएगा। इन्वायरोचिप बेचना, इन्वायरोक्लिप बेचना बहुत आसान हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, आपको इमोशनल सेल्स पिच देनी है और आपको फैक्चुअल, मतलब जो कि डॉक्यूमेंटेड है, वो सेल्स पिच देना है। तो आई होप अभी तक जो मैंने बात कही है वो क्लियर है कि अगर आप पहले तो इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई, इस इन्फॉर्मेशन को अगर आपको 5 मिनट में, 10 मिनट में कन्वे करना है कस्टमर को, तो आपको उनको क्या बात करनी है। अगर आप हेल्थ प्रॉब्लम्स की बात करें, हेडेक्स, चिड़चिड़ापन, नींद नहीं आना और ज्यादातर ब्रेन ट्यूमर, कैंसर,
ये सारी चीजें होना, इनफर्टिलिटी, IVF की बात, बच्चों में ADHD, ऑटिज्म की बात, ये सारे मैंने एग्जांपल्स आपको दिए हैं। तो होपफुली आप थोड़ा जो अगर नोट्स बना रहे हैं या जब आप ये वापस इसको रेफर करेंगे तो इसमें आप आराम से 5 से 10 मिनट में ये आप कन्वे कर पाएंगे कि प्रॉब्लम कितना बड़ा प्रॉब्लम है और इससे क्या क्या हानिकारक हो सकती है। अब दूसरा पार्ट प्रेजेंटेशन का ये है कि भाई सोल्यूशन क्या है। प्रॉब्लम तो आपने समझा दिया, प्रॉब्लम क्लियर हो गई, अब इसका करें क्या। फोन तो हमें यूज करना ही है, लैपटॉप तो हमें यूज करना ही है। सोल्यूशन दोस्तों ये है जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं। तो पहला अगर आप ये देखें तो ये है इन्वायरो ग्लोब, जो कि पिछले अक्टूबर में मोदी केयर में लॉन्च हुआ था और अगेन इसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और अभी पिछले ही महीने आपको कुछ ही दिन पहले 15-20 दिन पहले एक रोज गोल्ड इन्वायरो ग्लोब भी लॉन्च हुआ है। तो ये तो जो आप विजुअल देख रहे हैं कि ये स्टील सिल्वर कलर का है, एक हमने रोज गोल्ड कलर का भी वेरिएशन लॉन्च किया है। तो एक सोल्यूशन तो इन्वायरो ग्लोब हो गया। अगेन मैं और डिटेल बताऊंगा इसके बारे में। इन्वायरो ग्लोब एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपको एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रेडिएशन से बचाएगा जो आपके कंट्रोल में नहीं है। अगर आपके घर के ऊपर या पड़ोसी के घर के ऊपर एक मोबाइल टावर है, हाई ट्रांसमिशन लाइन है, बूस्टर है, या आपके घर में ऑफिस में राउटर है, तो इन्वायरो ग्लोब अगर आप रखें अपने घर के अंदर, अपने बेडरूम के अंदर, अपने बच्चों के रूम के अंदर, अपने लिविंग रूम में, तो ये इन्वायरो ग्लोब आपको उन सारी चीजों के रेडिएशन से बचाएगा। अगेन मैं इसके बारे में और बताऊंगा। अगर हम इन्वायरो चिप की बात करें, और इन्वायरो चिप को 4 साल हो चुके हैं मोदी केयर नेटवर्क में, और अगेन पिछले महीने ही हमने एक पैक ऑफ 4 फैमिली पैक भी लॉन्च किया है। तो ये एक सिंगल पैक की फोटो है, एक पैक ऑफ 4 भी लॉन्च हो गया है पूरी फैमिली के लिए। तो इन्वायरो चिप है आपके पर्सनल डिवाइसेस के लिए, आपका मोबाइल फोन, आपका लैपटॉप, मॉनिटर, अगर आप कोई टैबलेट यूज कर रहे हैं, आईपैड यूज कर रहे हैं, इन सब डिवाइसेस के लिए इन्वायरो चिप जरूरी है। तो इन्वायरो ग्लोब बाहर की रेडिएशन के लिए जरूरी है, इन्वायरो चिप आपके खुद की डिवाइसेस के लिए जरूरी है, और दोनों इक्वली जरूरी है। ऐसा कई लोग मुझसे पूछते हैं कि जी हमें लेना तो है, हम इन्वायरो चिप लें कि इन्वायरो ग्लोब लें। तो ये तो वही बात हो गई कि मान लीजिए अगर किसी को बुखार है और सर्दी और खांसी है, तो डॉक्टर के पास आप जाएंगे और डॉक्टर बोलेगा जी आपको क्रोसिन भी लेना है और सिट्रीजिन भी लेना है। सिट्रीजिन सर्दी के लिए, क्रोसिन बुखार के लिए। तो आप डॉक्टर से ये तो नहीं पूछेंगे कि जी मैं खाली क्रोसिन लूं कि खाली सिट्रीजिन लूं। अगर आपको बीमारी 2 है तो दवाई भी दो टाइप की लेनी पड़ेगी। सिमिलरली रेडिएशन 2 टाइप की है, एक जो बाहर से आती है और एक जो अंदर आपके खुद के डिवाइसेस पे। इसलिए आपको इन्वायरो ग्लोब भी चाहिए और इन्वायरो चिप भी चाहिए। और अगर हम आज के सेमिनार, आज के ट्रेनिंग का अगर हम थीम देखें तो ये प्रमोट भी इसी तरह से हुआ था कि कोरोना आउटसाइड और रेडिएशन इनसाइड। अब आज के दिन ये हर बच्चे को मालूम है कि मास्क पहनना है, अगर कोई आप ऐसी चीज छू रहे हैं तो ग्लव्स पहनना है, और बहुत जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको ये PPE किट पहनना है कोरोना वायरस से बचाने के लिए। वैसे ही इन्वायरो चिप और इन्वायरो ग्लोब आपके घर के अंदर, आपके ऑफिस के अंदर वो सारी जो रेडिएशंस हैं जो आ रही हैं फोन से, लैपटॉप से, राउटर से, मोबाइल टावर से, उनसे बचाने के लिए आपके पास इन्वायरो चिप और इन्वायरो ग्लोब। तो ग्लव्स और मास्क तो जब आप बाहर जाएंगे तब पहनेंगे, लेकिन जब आप बाहर जाएंगे या घर के अंदर भी रहेंगे तो आपके फोन के ऊपर, आपके लैपटॉप के ऊपर, आपके राउटर के ऊपर, आपके घर बेडरूम में, आपके घर के लिविंग रूम में इन्वायरो ग्लोब और इन्वायरो चिप होना बहुत जरूरी है। ये अगर आप देखें तो ये प्रोटेक्टिव एक्सेसरीज आउटसाइड, मास्क, ग्लव्स, PPE किट, प्रोटेक्टिव एक्सेसरीज इनसाइड, इन्वायरो चिप, इन्वायरो ग्लोब। दोनों सेम ही काम कर रही हैं, दोनों आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं एक ऐसे चीज से जिसको आप देख नहीं सकते। कोरोना वायरस को आप देख नहीं सकते, आप स्मेल नहीं कर सकते, आप छू नहीं सकते, छूने से तो फैल जाएगी। वैसे ही रेडिएशन को आप देख नहीं सकते, रेडिएशन को आप स्मेल नहीं कर सकते, रेडिएशन को आप छू नहीं सकते, लेकिन हार्म उतना ही हो रहा है। अब कई लोग, ये थोड़ा मैं जल्दी कवर कर लूंगा क्योंकि ऑब्वियसली एक वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल में टेक्निकल समझाना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट अगेन ये प्रेजेंटेशन आप सबके पास अवेलेबल कर दी जाएगी। मेरा ये निवेदन है कि आप सब इसको पढ़िएगा, रिव्यू करिएगा। तो हम रेडिएशन को रोकते नहीं है, कम नहीं करते हैं, हम रेडिएशन का नेचर चेंज करते हैं।
और ये पूरा टेस्टेड एंड सर्टिफाइड है। अगर इसको आप पढ़िएगा और इसमें आपको और इंफॉर्मेशन मिलेगा। ये जैसे मैंने बात करी कि हम रेडिएशन का नेचर चेंज कर रहे हैं। ऑल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स से एक कांस्टेंट वेव निकलती है, हमारे प्रोडक्ट लगाने से वो कांस्टेंट वेव एक रैंडम वेव हो जाती है, और रैंडम वेव जो है हमारी बॉडी से कंपैटिबल है, हमें समझ में आता है। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, इसके बारे में मेरा निवेदन ये रहेगा कि आप पढ़िएगा और फिर कोई सवाल हो तो आप ज़रूर पूछिएगा। जब मैंने आपको वो दिखाया कोरोना आउटसाइड रेडिएशन इनसाइड, वापस उस पर चले जाते हैं। इसमें मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि सैनिटाइज़र, अब हम सब लोग के पास एक सैनिटाइज़र है, हम सबके पॉकेट सैनिटाइज़र तो रहता ही होगा जब हम बाहर निकलते हैं, घर के अंदर भी रहता है। हमारे मोदी केयर में भी एक बहुत अच्छा सैनिटाइजर प्रोडक्ट बिक रहा है। और 2-3 महीने पहले मैंने पूछा मोदी केयर मैनेजमेंट में कि जी अब आपकी सैनिटाइजर की सेल तो बहुत बढ़ गई होगी। उन्होंने कहा हाँ जी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, पहले भी बिकता था लेकिन कम बिकता था, अब तो बहुत ही ज़्यादा बिक रहा है। क्योंकि ये हम सबको आज के दिन ये मालूम चल चुका है कि ये जो इनविजिबल वायरस है, कोरोना वायरस है, इससे बचने के लिए हमें ये सारी चीजें यूज करनी ही पड़ेंगी। अगर आप कोई टेबल छू रहे हैं, कोई एक्सटर्नल सरफेस छू रहे हैं, तो आपको सैनिटाइजर अगर आप करें तो सैनिटाइजर में जो अल्कोहल होता है, उस अल्कोहल से वो वायरस मर जाएगा। वैसे ही हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, आपको वो एक्सटर्नल अनसीन अनहर्ड ऑफ रेडिएशन से बचा के रखेगा। तो ये एक मेरा पॉइंट मैं वापस रिइटरेट करना चाह रहा था कि जो प्रोडक्ट्स हम आज के दिन यूज कर रहे हैं कोरोना वायरस के अगेंस्ट, हमें ये समझना है कि हमें रेडिएशन के अगेंस्ट भी हमारे पास सोल्यूशन है, जिसका कि हम वेट ना करें अगले 2 साल 5 साल ये आने सिचुएशन आने में कि हम सबको ऐसी कोई बीमारी हो जाए या हमारे बच्चों को ऐसी कोई बीमारी हो जाए जिससे फिर हमें बचना मुश्किल। तो आज से ही हमें प्रोटेक्शन यूज करना होगा, जो कि इन्वायरोग्लोब और इन्वायरोचिप। तो जैसा कि मैंने कहा, इन्वायरोग्लोब इज फॉर एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रेडिएशन। अगर पास में कोई कॉलोनी में मोबाइल टावर है, या अगर आपके ऑफिस में कोई सर्वर रूम है, या मल्टीपल गैजेट्स हैं, उसके लिए आपको इन्वायरोग्लोब चाहिए। आप इसको यूज कहाँ कर सकते हैं? अपने बेडरूम में यूज करना जरूरी है, बच्चों के रूम में यूज करना जरूरी है, जो कॉमन लिविंग एरिया है, डाइनिंग एरिया, वहां होना जरूरी है। आप अगर ऑफिस में जाते हैं तो ऑफिस के कैबिन में होना चाहिए या आपके डेस्कटॉप पे होना चाहिए। और इसको आप अपनी गाड़ी में भी लगा सकते हैं, क्योंकि गाड़ी में भी जब आप ट्रैवल करते हैं तो आपका फोन मल्टीपल टावर से कनेक्ट करता है। और अगर आप खुद गाड़ी नहीं चला रहे, कोई और गाड़ी चला रहा है, तो आप वैसे भी पूरे टाइम फोन पे ही कोई ना कोई मैसेज करते रहते हैं, वीडियो देख रहे होते हैं, या किसी से बात कर रहे होते हैं। तो गाड़ी के अंदर फोन का यूजेज एक्चुअली काफी ज्यादा होता है। तो मैं तो ये कहूंगा कि गाड़ियों के अंदर भी, आपके व्हीकल के अंदर भी एक इन्वायरोग्लोब होना चाहिए। तो इसके एप्लीकेशन कई सारे। ये करता क्या है? ये करीब 300 से 350 स्क्वायर फीट एरिया, इसका मतलब करीब 1.5 से 2 बेडरूम का एरिया ये कवर कर लेता है। कई बार अगर बड़ा फ्लैट है, बड़ा अपार्टमेंट है, बड़ा रूम है, तो एक रूम ही 300 स्क्वायर फीट का होता है। तो अगेन मैं कहूंगा कि आपके बेडरूम में, आपके बच्चों के बेडरूम में, और एक कॉमन जगह, हर घर में एटलीस्ट 2 से 3 इन्वायरोग्लोब तो जरूरी है ही है, हर घर में। और अगर किसी का HNI क्लाइंट के पास जाए और उनका बहुत बड़ा घर है, तो और ज्यादा ग्लोब की जरूरत है। बहुत सारे ऑफिसेज ये हमसे खरीदते हैं इंस्टीट्यूशनल बेसिस पे कि वो हर एम्प्लॉय के वर्क स्टेशन पे एक ग्लोब लगा देते हैं। कई लोग हमसे पूछते हैं कि इसको यूज कैसे करना है। अगेन ये प्रेजेंटेशन आपको दिया जाएगा। इसको आपको 15 मिनट हर हफ्ते चार्ज करना है, या तो नेचुरल सनलाइट में या आर्टिफिशियल लाइट में। तो धूप से भी चार्ज हो जाता है, अदरवाइज कोई अगर आप बेड साइड लैंप है या कोई आर्टिफिशियल लाइट है, उससे भी ये 15 मिनट अगर आप नीचे रखें हफ्ते में एक बार, उससे ये ग्लोब चार्ज हो जाता है। चाहे वो इन्वायरोचिप हो, चाहे इन्वायरोग्लोब हो, इसके पीछे बहुत टेस्टिंग हुई है, बहुत सर्टिफिकेशन हुई है, बहुत सालों से हमने बहुत रिसर्च किया है। इंडिया में और इंटरनेशनली, यूएस में, यूके में, सिंगापुर से हमें बहुत सारे सर्टिफिकेशंस मिले। एंड अगेन हमारी जो टीम है, आई थिंक एज वी स्पीक, वो अभी आपके चैट बॉक्स में और यूट्यूब में शायद एक लिंक डाल देगी, जिसमें कि ये सारे जो रिपोर्ट्स हैं, चाहे वो हॉस्पिटल से हो, चाहे वो साइंटिफिक पेपर्स हो, लैब्स हों, इनके सारे रिपोर्ट्स हमारे वेबसाइट पे अपलोडेड हैं। आप ये डाउनलोड कर सकते हैं और ये आप पढ़ सकते हैं कि ये प्रोडक्ट्स कैसे टेस्ट हुए हैं, इनसे क्या बेनिफिट मिले। तो अगेन ये बहुत बड़ा यूएसपी है।
कई बार कस्टमर्स पूछते हैं कि जी मुझे कैसे पता चलेगा कि चिप काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ग्लोब काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो एक तो ऑफकोर्स आप एक डेमो भी दिखा सकते हैं। अगेन हम जो लाइव ट्रेनिंग्स करते हैं उसमें हम एक हैंड स्ट्रेंथ टेस्ट दिखाते हैं। अगेन हम क्योंकि जूम पे ये कॉल कर रहे हैं और यूट्यूब पे कॉल कर रहे हैं तो एक मैं आपको डेमो तो नहीं दिखा पाऊंगा, बट अगेन हमारी टीम एक लिंक आपको अभी चैट बॉक्स पे डालेगी जिससे कि आप वो वीडियो देख सकते हैं और वो वीडियो में वो हैंड स्ट्रेंथ टेस्ट कैसे डेमोन्स्ट्रेट करना है ये आप देख सकते हैं और ये आप किसी कस्टमर को दिखा सकते हैं। इससे आप ये चला आपको मालूम चल जाएगा कि इसका इफेक्टिवनेस आप कैसे दिखाएंगे। तो टीम आई वो आपने ये लिंक्स डाल दिए हैं चैट बॉक्स में। अब अगर हम बात करें फाइनली, अगर इसको थोड़ा समराइज करें तो एडवांटेजेस क्या हैं? ऑफ कोर्स बेटर इम्यूनिटी, इससे स्ट्रेस लोअर होता है। ये दोनों प्रोडक्ट्स बहुत हाई बीवी प्रोडक्ट्स हैं, इसमें बहुत हाई बीवी मिल रहा है आपको, ये आप सबको मालूम होगा। एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज है। तो हमारा ये है कि भाई ये प्रोडक्ट आज के दिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ मोदी केयर ही बेच रहा है और मोदी केयर ही बेचेगा। तो आपके पास ये और किसी MLM नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के पास ये प्रोडक्ट आज के दिन नहीं है। इसमें कोई कंपटीशन नहीं है, बहुत इजी टू कैरी है। अगर आप इन्वायरो चिप की बात करें, इजीली आप एक बैग में 20, 25, 50 इन्वायरो चिप कैरी कर सकते हैं, 3 इन्वायरो ग्लोब, 4 इन्वायरो ग्लोब कैरी कर सकते हैं। इसका वेट बहुत कम है और वॉल्यूम बहुत कम है। इन दोनों प्रोडक्ट्स की कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। आप अगर आज के दिन इन्वायरो चिप या इन्वायरो ग्लोब खरीदते हैं, अगर इसको आप 6 महीने बाद भी बेचें या 1 साल बाद भी किसी को बेचें या यूज करें, तो ये तब भी उतना ही इफेक्टिवली काम कर रहा होगा जितना कि आज इफेक्टिवली आज काम करेगा। तो इसमें कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, आप इजीली खरीद के रख सकते हैं और धीरे धीरे आप जैसे जैसे आप कस्टमर से मिल रहे हैं इसको बेच सकते हैं। एंड फॉर ऑफ कोर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन मेरे लिए ये एक, आप किसी और को एक ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं या दे रहे हैं जो कि उनको प्रोटेक्ट करके रखेगा, उनकी इम्यूनिटी को बचा के रखेगा, तो एक नोबल कॉज है। तो अब बात करते हैं कि इस, अगर मैंने जो पहले बात करी कि भाई ये भी हमारा एनिवर्सरी मंथ है, हमें भी 4 साल हो गए हैं आपके साथ जुड़े हुए, तो इस महीने में हमारे करीब 4 ऑफर्स आप सबके लिए अवेलेबल हैं और ये मैं एक एक करके आपको क्विकली एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला तो एक न्यू ज्वाइनी ऑफर है। आई थिंक जो भी न्यू ज्वाइनीज हैं जिन्होंने अभी आईडी लगाई है, पिछले 1-1.5 महीने में आए हैं, 2 महीने में आए हैं, अगर आप 2 इन्वायरो चिप खरीदते हैं तो आपको ये एक प्योरीफाइंग नीम और चिप एट DP1 मिलेगा ₹1। तो ये भी बहुत एक लिमिटेड पीरियड ऑफर है, लिमिटेड एडिशन है। रोज गोल्ड हमेशा एक ट्रेनिंग में एक डिक्लेरेशन यूज करते हैं और अगेन जब हम एक लाइव ट्रेनिंग्स करते हैं तो हम सबको ये बोलते हैं कि आप सब खड़े होइए, अपने दिल के ऊपर हाथ डालिए और लेट्स डिक्लेयर। तो ये मैं डिक्लेरेशन पढ़ देता हूँ। ये हमेशा जब भी हम किसी कोई ट्रेनिंग सेशन करते हैं, हम जब भी फील्ड में जाते हैं, तो ये डिक्लेरेशन हम अपने आप को बोलते हैं या हमारे जो लोग हैं वो बोलते हैं। मैं क्विकली पढ़ देता हूँ। I have important knowledge to share. I promise to share this knowledge and spread awareness about the harmful effects of radiation with everyone in my family, my friends, community, and my country. I will make a difference in the lives of people by making them aware of unique and novel products such as EnviroChip and EnviroGlobe, which will protect them and their loved ones. The more I share, the more successful I will get. तो ये डालने का मतलब यही है कि हम इसके बारे में बात करें, सबसे, फैमिली से बात करें, फ्रेंड से बात करें, कस्टमर से बात करें, और जितना आप इंफॉर्मेशन इसके बारे में शेयर करेंगे EnviroChip और EnviroGlobe के बारे में, उतनी ही आपकी सेल ज्यादा होगी और उतनी ही आपकी ग्रोथ ज्यादा होगी। क्योंकि एज आई सेड बिफोर, और आप भी पता है, इन दोनों प्रोडक्ट्स में बहुत हाई बीवी बिजनेस वॉल्यूम है एंड आपके फास्ट टैग प्रमोशंस, आपकी ग्रोथ इन दोनों प्रोडक्ट से बहुत अच्छी निकल सकती है, बहुत फास्ट हो सकती है। मैं ऐसे बहुत लोगों से मिलता हूं जो कि ज्वाइन करने के 1 महीने 2 महीने में ही डायरेक्टर लेवल पे पहुंच जाते हैं, जस्ट विद डूइंग बिजनेस ऑन EnviroChip एंड EnviroGlobe। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं एंड बहुत अच्छी ग्रोथ हो सकती है इन प्रोडक्ट्स। तो प्रेजेंटेशन में यहीं पे एंड करना चाहूँगा, आई स्टॉप शेयरिंग, बट मेरा पर्पस ये है कि ये जो भी मैंने आपको आज के दिन इंफॉर्मेशन दी है, और ये चैट बॉक्स पे भी आपको एक लिंक मिल जाना चाहिए, या वी विल शेयर इट विद जगत जी एंड अमित जी,
एंड दे कैन शेयर विद यू ये प्रेजेंटेशन। इसको जरूर रिव्यू करिएगा, बिकॉज एक हमारा एक प्रिंसिपल ऑफ रिव्यू होता है। कोई भी इंफॉर्मेशन आप उसको देखने के 10 मिनट के अंदर, 24 घंटे बाद, एक दिन बाद और एक हफ्ते बाद अगर उसको आप रिव्यू कर लें तो उस प्रेजेंटेशन का, उस डिस्कशन का 80% आप कभी भी नहीं भूलेंगे। तो जैसे कोई जो बात आज के दिन कही, जो भी आपने नोट्स बनाए होंगे, जो भी ये प्रेजेंटेशन, अगर ये आप फिर से अगले आधे घंटे के अंदर देख लें, कल फिर से देख लें और एक हफ्ते बाद फिर से देख लें, ये इंटरनेशनल रिसर्च कहता है कि आप ये इंफॉर्मेशन अपने लाइफ टाइम के लिए आपको याद हो जाएगा। 80%, 20% हो सकता है आप भूल जाए, लेकिन 80% आपको हमेशा याद रहेगा। तो ये बहुत ही, मैं चाहूंगा कि आप ये इंफॉर्मेशन को रिव्यू करें, समझें, कोई सवाल हो तो जरूर पूछें एंड इसको हम जवाब दें। सो विद दैट टू एंड द प्रेजेंटेशन, एंड विद दैट कोई भी अगर क्वेश्चन एंड आंसर्स हो तो मैं जरूर उसको लेना चाहूंगा। यस सर। सर बहुत बहुत शानदार आज रहा आपका ट्रेनिंग सर। सो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि सभी को एनवायरमेंट और एनवायरमेंट ग्लोब के बारे में एक अच्छी इंफॉर्मेशन मिली होगी, और इसको यूज करके हम अपने लोगों को सेव कर सकते हैं, अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं, और इसको इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को भी बढ़ा सकते हैं। क्या लगता है आप लोगों को? बहुत अच्छा, बिल्कुल यस जी। एक्चुअली इस सेशन को मुझे नहीं लगता कि इनसे अच्छा कोई बता सकता था, और इसका हमारे पास में वीडियो अवेलेबल था, इसलिए हम लोगों ने इस वीडियो को आप लोगों के साथ में शेयर किया। और इसी तरह से जितनी बेहतर से बेहतर इंफॉर्मेशन हो सकती हैं, जिस किसी माध्यम से भी आप लोगों तक हम पहुंचा सकते हैं, वो हम पहुंचाने की हमेशा कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सेशन बहुत ही यूजफुल होगा, इस उम्मीद के साथ में आज के सेशन को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, और कल एक बार फिर से मिलेंगे सुबह 7 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार सर। नमस्कार। सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार जी।